तो चली आज हमनी के सुनल जाओ सती माता आ भगवान शिव के कथा। त बोली ओम नमः शिवाय, बम बम भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। त सुनल जाओ बहुत पुराना समय के बात बा। हिमालय पर्वत पर भगवान शिव आपन तपस्या में लीन रहले। ऊ ध्यान, योग आ समाधि में रहले, दुनियावी सुख दुख से बिल्कुल अलग। शिव जी अनंत, अजर अमर आ सबसे निराले देवता हुए। यही समय पर प्रजापति दक्ष, जे ब्रह्मा जी के मन से पैदा भइले, आपन शक्ति आ अभिमान में मगन रहत रहले। दक्ष के कन्या सती माता बहुत ही पवित्र, भक्ति भाव से भरल आ भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा राखत रहली। सती माता भगवान शिव के पूजा में पूरा दिन बितावत रहली। उ छोट उम्र से ही भोलेनाथ के आराधना करत रहली। जब विवाह योग्य भइली तब उनकर मन भगवान शिव में रम गईल। दक्ष शुरू में शिव जी से आपन बेटी के विवाह के त खिलाफ रहले। उ कहत रहले कि शिव जी जटाधारी, शरीर पर भस्म लगावे वाला, गले में सर्प पहिरे वाला आ बाघंबर ओढ़े वाला हुए। उ कैसे हमार कुल के जची हैं। लेकिन देवता आ ब्रह्मा जी समझवनी कि शिव जी देवों के देव हुए। आखिरकार प्रजापति दक्ष मान गईले आ सती माता के विवाह भगवान शिव से हो गए। शिव सती के विवाह एकदम अलौकिक आ अद्भुत बनल। देवता, ऋषि मुनि सब शामिल भइले। कैलाश पर्वत पर दोनों पति पत्नी आनंद से बसलन। समय बीतल गईल। प्रजापति दक्ष एगो भव्य यज्ञ करावे लगले। उ बहुत देवता, ऋषि मुनि के नेवता भी भेजले, लेकिन जानबूझ के भगवान शिव आ सती माता के आमंत्रण ना भेजलन। अब सती माता जब सुनली कि पिताजी यज्ञ करावत बानी त उनकरा मन में लागल कि हम आपन मायका जरूर जाई। भले नेवता ना मिलल होखे त कहा, लेकिन बेटी के त पिता के यज्ञ में गईल बनत बानू। त शिव जी सती माता के बहुत रोकले कि हे सती, जहाँ सम्मान ना होखे उहाँ जाना ठीक ना हुई। लेकिन सती माता जिद कैली आ अकेले पिता के यज्ञ में चल गईली। यज्ञशाला में सती माता पहुँचली, लेकिन उहवा ना त उनकर स्वागत भइल आ ना ही कवनो आदर। सभे मौन हो गईल। सती माता आपन पिता दक्ष से पूछली, पिताजी ई काहे? शिव जी के आपन दामाद मानल जाला, उ देवों के देव हुए, त उनकरा नेवता काहे ना भेजनी? रउआ त शिव जी के आपन दामाद माने नीनू, त उ त देवों के देव हई, त रउआ उनकरा के नेवता काहे ना भेजनी? दक्ष घमंड से भरल बोलले, शिव जी भिखारी हुए, उ घर परिवार से दूर, कपाल पर राख मलावे वाला आ शमशान में रहेला। हम ऐसन जटा आ जूटधारी के देवता मानते ही ना हई आ उनकरा खातिर ई यज्ञ में जगह नहीं खे। अब ई बात सुन के सती माता के हृदय अग्नि बन गई। उ सोचली कि जहवा शिव जी के अपमान होखे उहाँ त हमरा से ना सहल जाई। ई त हमरे शरीर के अपमान बा। सती माता सबके सामने बोलली कि आज ई शरीर हमरा पिता के घर में पैदा भई। अब हम ई शरीर के राख कर देब आ अगला जन्म में शिव जी के अर्धांगिनी बन के आई। लेकिन अब एक भी पल शिव जी के अपमान हम ना सह सकीला। ई कह के सती माता योग अग्नि द्वारा आपन शरीर जरा दिली। सभे चकित आ भयभीत हो गई। पूरा यज्ञशाला में हलचल मच गई। जैसे ही ई खबर कैलाश पर भगवान शिव के मिलल, अब त उ बहुत ही क्रोधित हो गईले।
उनकर तीसरा नेत्र दहक उठल। भगवान शिव जटा से वीरभद्र आ भद्रकाली के उत्पन्न कैलन आ कहलत कि जा दक्ष के यज्ञ ध्वस्त कर दा, ई अपमान के बदला जरूर ला। वीरभद्र यज्ञशाला में पहुँच के सब चीज नाश कर दिलन। देवता लोग डर से भाग गईले, दक्ष के सिर काट के फेंक दिलन। बाद में ब्रह्मा, विष्णु आ बाकी देवता लोग आके शिव जी के शांत कैलन। सभे प्रार्थना कैलन कि ई जगत के भलाई खातिर कृपा करी गुरुदेव। त शिव जी शांत भइले आ कहलन कि दक्ष गलती कैले हुए, लेकिन हम उनकरा के जीवन वापस करत बानी। शिव जी दक्ष के धड़ पर बकरा के सिर जोड़ दिलन। यही से दक्ष फिर जीवित भइले। उ विनम्र हो गईले आ भगवान शिव के महानता आखिरकार स्वीकार कर लिहले। सती माता अपन अगला जन्म में हिमवान आ मैना देवी के घर जन्म लेली। ई जन्म में उ पार्वती कहलैली आ पार्वती जी फिर से कठोर तपस्या कैली आ अंततः भगवान शिव के अर्धांगिनी बनली। त ई कथा हमनी के ई शिक्षा देला कि जेकरा घर में भगवान शिव के अपमान होला उ घर कबहू सुखी ना रहेला। आ घमंड चाहे कौनो बड़ा आदमी के होखे, ओकर पतन निश्चित बा। भगवान शिव आपन भक्तिन सती माता के खातिर जगत के उलट पुलट कर दिले आ अंत में प्रेम आ भक्ति के विजय भइल। त रउआ सबके ई कथा कैसन लागल जरूर बताई। बोली हर हर महादेव।